हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज बताते हैं हम न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें हम बताएंगे आपको न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन ने बताया था कि यदि किसी वस्तु को बल लगाकर त्वरित किया जाता है और वस्तु गतिशील हो जाती है, तो वस्तु में लगाया गया बल उसके उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी न्यूटन ने बताया था कि यदि किसी वस्तु को, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु है यहाँ पर, इसको हम F बल लगा के इसको a मीटर प्रति सेकंड से हम त्वरित कर रहे हैं, तो यह बल इस त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यदि किसी वस्तु को बल लगाकर त्वरित किया जाता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर किसी वस्तु पर हम F बल लगाते हैं, उत्पन्न त्वरण A है, तो न्यूटन के नियम से, यानी न्यूटन के गति विषयक नियम से A प्रोपोर्शनल टू F, यानी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह इक्वेशन नंबर 1। तथा इस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह त्वरण, जो त्वरण है, यह वस्तु का द्रव्यमान अगर m है तो यह त्वरण m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाकर उसे त्वरित करते हैं तो उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है और उत्पन्न त्वरण इस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हो गया समीकरण नंबर 2। फिर एक बार समझेंगे हम कि न्यूटन ने यह बताया था कि यदि किसी वस्तु को हम बल लगाकर त्वरित करते हैं तो उसमें उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उस वस्तु के मास यानी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी A प्रोपोर्शनल टू F इक्वेशन नंबर 1 और A प्रोपोर्शनल टू 1/m इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से तो होगा आपका A प्रोपोर्शनल टू F गुणे 1/m, यानी A प्रोपोर्शनल टू F/m, यानी A इक्वल टू K इंटू F/m। इसका गुणा इधर करते हैं हम इधर करते हैं तो हो जाएगा आपका A गुणे m इक्वल टू K इंटू F। अब इसको हम नीचे लाते हैं तो F बराबर, ध्यान देंगे आप, इसको इधर लिख लीजिए, K इंटू F इक्वल टू A गुणे m, यानी F बराबर m गुणे A/K। परंतु प्रयोगों के आधार पर अब K बराबर 1 पाया गया। यानी प्रयोगों के आधार पर K का मान 1 निकाला गया तो F बराबर, अब मान रखिए, यह इक्वेशन नंबर 3 हो गया मान लीजिए। अब K का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा आपका F बराबर m गुणे A/A, यानी F बराबर m गुणे A। यह न्यूटन का द्वितीय नियम है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब क्या सिद्ध होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से? यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से यह सिद्ध होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उसके द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वस्तु के मास में और उसके त्वरण में जो हम बल
के गुणनफल जो होगा उस बल के बराबर होगा। हम ऐसे कह लें कि न्यूटन ने बताया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आइए हम अब परिभाषा देते हैं, मात्रक इसका देखते हैं। F का मात्रक यह बल, बल का मात्रक देखते हैं, बल का मात्रक। तो बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम और गुणे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी किग्रा मीटर सेकंड पर पावर -2। या बल की खोज न्यूटन ने किया था, इसलिए उसका या इसी के नाम पर इसका बल का मात्रक न्यूटन पड़ गया। यानी बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था तो उसी के नाम पर बल का मात्रक न्यूटन पड़ गया। लेकिन बल का दूसरा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यानी अब आइए 1 न्यूटन की हम परिभाषा कैसे देते हैं, ध्यान देंगे आप। 1 न्यूटन की परिभाषा आप कैसे देंगे, यदि, अब देखिए F बराबर m गुणे a, यदि m बराबर 1 kg और a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो F बराबर होगा m गुणे a, यानी F बराबर 1 गुणे 1, F बराबर 1 न्यूटन। इसको n से लिखते हैं 1 न्यूटन। आइए हम 1 न्यूटन की परिभाषा कैसे देते हैं। यदि किसी पिंड में अथवा यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसको बल लगाकर अगर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है तो पिंड पर लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा। फिर ध्यान देंगे 1 न्यूटन की परिभाषा हम कैसे देंगे कि किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और यदि उसको बल लगाकर हम 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करते हैं तो पिंड पर लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा। यह न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। आइए अब इस पर हम सवाल देखते हैं। 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। अगले वीडियो में इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे इस सवाल पर। आइए एक सवाल हम देखते हैं इसके लिए। पहला सवाल है, यह एक कार का द्रव्यमान एक कार का द्रव्यमान 500 किग्रा है। कार 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित है। कार पर लगाए गए बल की गणना कीजिए। ध्यान देंगे एक कार का द्रव्यमान 500 किग्रा है, एक कार का द्रव्यमान 500 किग्रा है। कार 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित है। कार पर लगाए गए बल की गणना कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। ध्यान देंगे m बराबर 500 kg, a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F का मान याद करना है, F बराबर m गुणे a। तो F बराबर m कितना है आपका 500 और a कितना है 10, गुणा करेंगे 5000 न्यूटन। यानी कार पर जो बल लगेगा वह 5000 न्यूटन का बल लगेगा। जो कार त्वरित है उस कार पर जो हम बल लगाएंगे उसको रोकने के लिए या गति करने के लिए जो भी बल लगाएंगे 500 न्यूटन का 5000 न्यूटन का बल लगेगा। आइए एक सवाल हम और देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 25 किग्रा है।
दूसरा सवाल हम देखते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 25 किग्रा है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एक वस्तु का द्रव्यमान 500 किग्रा है, 25 किग्रा है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल की गणना कीजिए। आइए हम इसको हल करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 25 केजी। वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना है? ए बराबर है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एफ का मान वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल की गणना कीजिए, यानी किस बल से वह वस्तु पृथ्वी पर बल लगा रहा है, कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, ये हमको बताना है। तो देखिए F बराबर m गुणे ए। F बराबर m कितना है? 25 और त्वरण कितना है? 5। तो 25 के 5 और 5 10 12। F बराबर 125 न्यूटन चाहिए। न लिख लीजिए और नहीं तो यहां पर न्यूटन लिख लीजिए, दोनों सही है। यानी वस्तु पृथ्वी पर 125 न्यूटन का बल लगाती है। इस प्रकार अगर हमें यह ज्ञात करना है कि हम पृथ्वी पर कितना बल लगाते हैं, तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आप अपना मास जान लीजिए, अपना द्रव्यमान जान लीजिए और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए या जी निकाल लीजिए और अपने मास में पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए आपका द्रव्यमान 40 किग्रा है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इस प्रकार 400 न्यूटन का बल आप पृथ्वी पर लगाएंगे। इस प्रकार न्यूटन का गति विषय का द्वितीय नियम है, आप इसको पढ़ें, समझें और सवाल को लगाएं। इससे संबंधित सवाल आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी आपको नजर आ रही है, कोई गलती नजर आ रही है, किसी प्रकार की मतलब परेशानी नजर आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, जो भी गलतियां हों उसको कमेंट जरूर करें, ताकि अगले वीडियो में उसको सुधार दिया जाए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में एक घंटी का निशान है उसको दबा दें, ताकि हमारी जितनी वीडियो बने उस सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।